गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री राम अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ्स का थर्ड चैप्टर का सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम और तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। ठीक है, आज जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, इसमें दो शून्य हमें दे रखे हैं और इसकी उच्चतम घात कितनी है, 4 है। तो हमें दो शून्य और पता करने हैं। ठीक है, यहाँ पर दो माइनस प्लस है, माइनस प्लस का निशान मतलब एक बार माइनस लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें दो शून्य किए मिल रहे हैं, दो प्लस √3 दो माइनस √3। ठीक है, अब इन दोनों को हम देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि x इज इक्वल टू एक बार तो लिख दिया हमने 2 प्लस √3 और एक बार लिख दिया हमने 2 माइनस √3। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले निकाले थे इज इक्वल टू हम 0 लिखते हैं दोनों के, है ना। तो उससे हमें क्या मिलेगा, अब जब यहाँ पर ये है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 है। अब इस 2 प्लस √3 पूरी टर्म को हम इधर लेके जाते हैं बाई चांस। तो पूरी टर्म को लेके जाने के लिए यहाँ पर जब प्लस का निशान है तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर अगर माइनस का निशान है तो प्लस का हो जाएगा। पूरी टर्म में एक ही निशान लगता है, सबसे आगे वाली संख्या का देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम माइनस में ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर x माइनस 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस का गुणा हम अंदर वाले प्लस से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये भी माइनस का है ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं x माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि ये अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस √3 है और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक माइनस का है एक प्लस का है। जैसे कि x माइनस 2 को हम a मान लेते हैं और माइनस √3 को b मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 2 को a मान लिया और प्लस √3 b मान लिया तो ये कोई टर्म बन रही है क्या, आपके हिसाब से इक्वेशन कोई बन रही है क्या। ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a माइनस b a माइनस a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो इजीली हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा इसका, है ना। पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमें खोलना पड़ेगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम किससे बोलेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर से, जिसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस ab 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हमने ये किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और फिर माइनस का 3 ये वाला। ठीक है, माइनस का 3 और प्लस का 4 एक हो जाएगा वो भी प्लस का। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है यहाँ पर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, और अब मैंने कल आपको बताया था शून्य पता करने के लिए हम इसका भाग देते हैं पूरी इक्वेशन के अंदर। तो पूरी इक्वेशन के अंदर हम भाग देंगे तो भाग देने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, इसकी सबसे पहले टर्म को लेंगे जो कि 4x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 है। ठीक है, x की पावर 4 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे और इसकी उच्चतम घात क्या है, x स्क्वायर है। x स्क्वायर को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बच गए, 2 बच गए। तो 4 का x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल टर्म तो है ही नहीं तो हम करेंगे कुछ भी। अब x स्क्वायर को पूरी टर्म से इंटू करेंगे हम। पूरी टर्म से कैसे करेंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन से इंटू करेंगे। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से इंटू किया तो x की घात 4 आ गया। ठीक है, x स्क्वायर को वापस 4x से किया माइनस के 4x से, है ना, तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। अब x स्क्वायर को 1 से किया प्लस 1 है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब निशान चेंज करना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस लिखेंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस लिखेंगे। तो ये करने के बाद में ये कट जाएगा पूरा, उसके बाद में माइनस और यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पर निशान किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी।
तो यहाँ पर माइनस का 6 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 क्यूब आ जाएगा, है ना, x क्यूब, है ना। उसके बाद में माइनस का 26x² है, और ये भी माइनस का x² है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पर 27x² हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली संख्या को हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर 138x आ गया, नीचे आ गया, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, वापस वही प्रोसेस करेंगे। इसकी जो सबसे बड़ी उच्चतम घात वाली संख्या उसको साइड में लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2x का क्यूब, पर इसके साथ में माइनस भी है तो माइनस 2x का क्यूब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -2x का क्यूब, है ना। अब x² को वापस इसके अपॉन में लिख देंगे, इसके बटे में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x के लिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो 2 में से 3 गया तो 1x बच गया आपका, ठीक है, 1x को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म तो कोई है नहीं, तो ऐसी कैसे न्यूमेरिकल टर्म इधर लिख देंगे, माइनस का निशान के साथ लिख देंगे, तो माइनस का 2x आपका यहाँ पर हम लिख देंगे। माइनस के 2x को हम वापस क्या करेंगे, पूरी टर्म से गुणा करेंगे, है ना। तो ये इस इक्वेशन से गुणा करना है, तो सबसे पहले हम x² से गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे माइनस का 2x से, है ना। तो माइनस के 2x से इंटू करने के बाद में माइनस का x³ आ जाएगा, ठीक है। अब वापस हम 4x माइनस के 4x से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8x² आ जाएगा। उसके बाद में हम 1 का गुणा करेंगे माइनस के 2x से, तो माइनस का 2x आ गया, ठीक है। अब वापस हम निशान चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 35x² आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर माइनस था पर प्लस का हो गया, प्लस 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 हो जाएंगे, तो 140x आ जाएगा आपका। अब जो नेक्स्ट वाली संख्या है वापस हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 35x², ठीक है। अब x² तो सबसे बड़ी टर्म है यहाँ पर, x² से x² पूरा ही कट जाएगा, कितना बच गया आपका, माइनस का 35 वहाँ लिख देंगे भागफल में, और भागफल से लिखने के बाद हम इस इक्वेशन से -35 का गुणा करेंगे, -35 को गुणा करने पर -35x² प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे वाली संख्या को भी करेंगे, माइनस का 4x से भी -35 का करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 140x, ठीक है। उसके बाद में 35 वहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो माइनस का हमें मिल जाएगा, तो -35। अब वापस हमें निशान चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब ये कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 0 आना है। शेषफल तो हमें पता था कि 0 ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन के शून्यांक है ना। और अब हमें और शून्यांक पता करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, 2 को भाग हम 10 में दे रहे हैं बाई चांस, तो 2 का भाग हम 10 में दिया तो 10 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमें 5 प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगर हम 5 का गुणा अगर वापस 2 में करते तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इसका और इसका गुणा करते हैं तो हमें पता है कौन सी इक्वेशन प्राप्त होगी, ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी, ठीक है। पर हमें इस वाली इक्वेशन के तो शून्यांक पता है, क्या है, हमने फर्स्ट में ही देख लिया था, ये शून्यांक से हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, तो इस वाली इक्वेशन के शून्यांक क्या होंगे, वापस 2 - √3 और 2 + √3, ठीक है। पर हमें इस वाली इक्वेशन के शून्यांक निकालने हैं, तो x² - 2x - 35, ठीक है, हमें इसके शून्यांक निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 35 है, 35 का हम गुणनखंड करेंगे तो हमें 7 और 5 दो ऐसी संख्या है जिससे 7 का माइनस करने पर 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो अब x² -7 प्लस का 5 और -35, ठीक है। तो अब इसमें जो है इन दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में, तो x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x -7 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे, x -7, ठीक है, x -7 और x -7 को कॉमन ले लेंगे तो वापस हमें प्राप्त होगा x + 5, ठीक है। अब x से उधर भेजेंगे तो ये -7 + 7 हो जाएगा और ये +5 -5 हो जाएगा,
तो हमें दो स्टैंडर्ड कोड प्राप्त हो चुके हैं 7 और -5। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है और फोर्थ क्वेश्चन आपको मैं कल कराऊंगा और एक बचा हुआ आपको